मित्रों नमस्कार। जैसा कि देखिए आज 24 मार्च यानी 2022 आज के ही दिन इंटरमीडिएट वाले विद्यार्थियों का जो हिंदी का पेपर था वो संपन्न हुआ। तो चलिए हम इसमें यानी प्रश्नों को देख लेते हैं, यानी किस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए हम देर ना करते हुए अध्याय की अर्थात जो पेपर हुआ उसी की तरफ आते हैं। इसमें देखिए 3 खंड में दिया गया है। पहला खंड है यानी खंड का है, उसमें दिया पहला प्रश्न है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति नहीं है। तो इसमें देखिए 4 विकल्प दिया है। पहला दिया है पृथ्वी पुत्र, दूसरा है भारत की एकता, तीसरा है पूर्वोदय और चौथे पर है मातृभूमि। इसमें यानी पहले का विकल्प क्या हो जाएगा, तीसरा पूर्वोदय सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि मेरे पिताजी शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं। तो इसका जो विकल्प होगा इसमें चौथा विकल्प सही है, यानी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये विकल्प सही हुआ। फिर अगला देखिए गा है। देखिए अगला प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्न में से किस विधा में मुख्यतः रचनाएं नहीं की हैं। तो इसमें जो विकल्प होगा इसमें विकल्प तीसरा होगा, नाटक है। फिर देखिए अगला यानी चौथा प्रश्न है घा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस पत्र का संपादन नहीं किया था। तो इसमें जो पहला है धर्मयुग का इन्होंने संपादन नहीं किया था, इसमें यानी पहला विकल्प सही हुआ। फिर आगे देखिए है अंगा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। तो इसमें जो होगा ये विकल्प हो जाएगा तीसरा, तट की खोज। यानी तट की खोज जो रचना है उसके रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें है यानी दूसरा प्रश्न में क्या दिया है का में कि निम्न में से कौन सी रचना छायावाद युग की है। यानी देखिए चित्राधार इसमें यानी प्रिप्रवास दिया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। चित्राधार है ऐसा कोई घर आपने देखा है, कल सुनना मुझे। यानी चित्राधार जो यही रचना है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और छायावाद के कवि 4 थे, प्रसाद वर्मा पंत निराला, यानी जयशंकर प्रसाद, वर्मा से महादेवी वर्मा, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत से सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें विकल्प क्या हो जाएगा, दूसरे का दूसरा हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए है निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना है। तो इसमें यही जो पहला विकल्प है दीपशिखा, यही महादेवी वर्मा की रचना है। फिर आगे देखिए गा में है, गा का देखिए है निम्न में से किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। देखिए मित्रों 1968 में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा नामक रचना पर मिला था। दूसरा पुरस्कार 1972 रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर मिला। तीसरा जो था आज्ञे जी को 1978 में कितनी नाव में कितनी बार नामक रचना पर मिला था। फिर अगला जो पुरस्कार था 1982 में महादेवी वर्मा को यामा पर मिला था। तो इसमें देखिए यही जो विकल्प सही होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी नहीं है। तो यही इसमें विकल्प सही हो जाएगा क्या, यानी इस प्रश्न का ही उत्तर विकल्प क्या सही होगा, चौथा। देखिएगा यानी घा में है शोषित के प्रति सहानुभूति एवं शोषक के प्रति घृणा की प्रवृत्ति मुख्यतः निम्न में से किस युग की है। तो इसमें जो विकल्प हो जाएगा तीसरा, यानी प्रगतिवादी युग है। फिर अगला देखिए प्रश्न है, अगला प्रश्न है आगे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है। इन्होंने 4 सप्तक चलाया था। पहला था 1943, दूसरा था 1951, तीसरा 1959 और चौथा था 1979। तो इसमें 4 हो जाएगा, यानी अंगा का जो विकल्प हो जाएगा वो चौथा सही हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या दिया था, यानी निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें देखिए था कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृत युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही। फिर आगे है उसके जीवन की श्वास प्रवास है, बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे है
यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। फिर आगे देखिए है, यानी जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। अब देखिए मित्रों, इसमें लिखना क्या है आप लोगों को, ये देखिए, यानी प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसका जो गद्यांश लिखा जाएगा इस प्रकार से होगा, यानी प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक में होगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। यही इसका संदर्भ अर्थात संदर्भ और जो लेखक का नाम होगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम होगा। फिर आगे देखिए क्या पूछा है प्रश्न। अगला प्रश्न है, यानी राष्ट्र का तीसरा अंग लिखिए। इसका देखिए उत्तर होगा जन की संस्कृति। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? जन की संस्कृति ही इसका तीसरा अंग है। फिर अगला देखिए प्रश्न पूछ लिया है कि राष्ट्र की वृद्धि किसके द्वारा संभव है। तो यहाँ देखिए दिया था, यानी जब ये चल रहा था पैराग्राफ तो इसी में दिया है, यानी संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। फिर आगे देखिए दिया है अर्थ लिखने के लिए, विरहित दिया है, विरहित का अर्थ होता है शून्य, और आगे दिया है अंतर्निहित, अंतर्निहित माने होता है अंदर छिपा हुआ। फिर आगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये तो मान लीजिए आप लोग किए ही होंगे। फिर आगे देखिए हम चाहे पद्य देख लेते हैं। फिर देखिए आगे पद्य पूछा था, यानी पद्य में देखिए क्या है कि दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। आगे है अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिष्या समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। आगे है वह कौन विहग क्या बिकल कोक, उड़ता हरने निज बिरह शोक, छाया की कोकी को बिलोक। अब देखिए इसमें यानी ये पद्य खंड ही रहा। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या पूछा है। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश के पाठ एवं रचयिता का नाम लिखिए। तो ये जो पद्यांश है ये नौका विहार से लिया गया है। आगे है एवं रचयिता का नाम होगा सुमित्रानंद पंत जी होंगे। तो पद्यांश का जो पाठ का नाम होगा ये हो जाएगा नौका विहार, और रचयिता के स्थान पर अर्थात इसके रचनाकार हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत जी। फिर आगे देखिए क्या पूछा है कि दूर क्षितिज पर बिटप माल कैसी लग रही हैं। तो इसमें देखिए दिया है, यानी देखिए इसका अर्थ हमको यही मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। यानी प्रश्न ही क्या दे दिया है कि दूर क्षितिज पर अर्थात दूर पृथ्वी पर वृक्षों की मालाएं कैसी लग रही थी। तो देखिए बिटप माल लगती भ्रू सी रेखा अराल, यानी भौं की रेखाओं के समान सुंदर लग रही थी। तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए प्रश्न क्या पूछा है। आगे देखिए प्रश्न है यानी कौन किसका आलिंगन करने को व्याकुल है। यानी इसका उत्तर देखिए अब इसमें हमको मिलता है, यानी आलिंगन माने गले मिलने के लिए कौन व्याकुल है। तो यही देखिए है, यानी धारा का जो दुबला पतला कोमल शरीर है, यानी कृष कोमल अर्थात दुबला पतला शरीर आलिंगन करने को व्याकुल है। तो कौन के स्थान पर हो जाएगा? कृष कोमल शरीर हो जाएगा, यानी कोमल शरीर ही अगर कर देंगे तब भी सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए है, इसमें देखिए अगला प्रश्न है कि उर्मिल और प्रतीप शब्दों का अर्थ लिखिए। उर्मिल माने होता है लहरदार और प्रतीप माने होता है उल्टा। फिर देखिए आगे प्रश्न क्या पूछ लिया है। प्रश्न ये पूछा है कि रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या में देखिए इसी प्रकार से हो जाएगा। पंत जी क्या कहते हैं कि दोनों बाहों से दूर किनारे धारा का दुबला पतला कोमल शरीर आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, और अत्यधिक दूर स्थित वृक्षों की मालाएं भौं की रेखाओं के समान सुंदर प्रतीत हो रही हैं। और आगे है यानी अपलक नवनील नयन विशाल, नीले रंग का आकाश आंखें खोले हुए है, मानो विशाल नेत्र हो। आगे है माँ के उर पर शिष्या समीप, सोया धारा में एक द्वीप,
माँ के हृदय पर छोटे बच्चे के समान एक द्वीप सो रहा था, जो उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, जो धारा को क्या कर रहा था, उल्टा लौटा रहा था। फिर आगे देखिए इसी में दिया है, यानी वह कौन विहग, वह कौन विहग माने पक्षी है, वह कौन पक्षी है, क्या विकल कोक, क्या व्याकुल चकवा पक्षी है, उड़ता हरने निज बिरा शोक, छाया की कोकी को भी लोग, जो व्याकुल होकर के चकवा पक्षी अपनी परछाई को ही अपनी प्रियसी समझ करके उसकी तरफ दौड़ा हुआ चला जा रहा है। यानी मित्रों देखिए, यह चकवा और चकवी पक्षी की कहानी भी है। तुलसीदास जी ने भी लिखा एक श्लोक कहा है कि चकवी बिछुरी रैन की आन मिली प्रभात, और जे नर बिछुरे राम थे तेन मिले दिन रात। ये देखिए समाप्त रहा। फिर आगे देखिए, लेखकों का जीवन परिचय है। फिर इसके बाद हम चलते हैं संस्कृत खंड की तरफ। देखिए मित्रों, ये जो खंड खा आगे दिया संस्कृत में दिया है, इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। तो देखिए, अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार्य परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन। ये जो दिया है ये जातक कथा से, अर्थात जातक कथा नामक अध्याय से जो पैराग्राफ दिया है वहीं से संकलित है। तो इसका संदर्भ इस प्रकार से रहेगा, यानी प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड से अवतरित, अर्थात संस्कृत खंड में जातक कथा नामक अध्याय से अवतरित है, ये इसका संदर्भ रहेगा। फिर आगे व्याख्या देखिए हो जाएगा, यानी प्राचीन काल में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली व्यक्ति को राजा बनाया। चतुष्पदा सन्निपत्त एकम सिंहम राजानम अकुर्वन, और जानवरों ने भी एक सिंह को राजा बनाया। आगे है, देखिए है, तथा शकुनिगड़ा हिमवत प्रदेश एकस्मिन पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु चा। यानी उसके बाद पक्षियों ने हिमालय प्रदेश के किसी एक पत्थर पर इकट्ठा होकर के कहा, क्या कहा कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्य में राजा जाना जाता है, तथा चतुष्पदेषु चा, और जानवरों में राजा होता है। अस्माकं पुरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। राज को वासो नाम ना वर्तते, बिना राजा के वास करना अच्छा नहीं है। एको राजा स्थाने स्थापितव्य इति उक्तवन्तः, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, ऐसा सभी ने कहा। आगे है, अत्ते परस्परम अवलोकयन्तः एका मुलुकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इति वचन। यानी उसके बाद उन्होंने आपस में, अर्थात एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखकर कहे कि यही हम सबको अच्छा लगता है। ये देखिए इसका पूरा अर्थ रहा, संदर्भ सहित इसका हिंदी में व्याख्या रहा। फिर आगे देखे चलते हैं, पंचशील सिद्धांत से यह लिया गया है। बौद्ध युगे में सिद्धांता वैयक्तिक जीवन से अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। यानी बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्ति के जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त थे। परम अद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्व विश्व शांति च साधनानि संति। लेकिन अब ये सिद्धांत राष्ट्रों की एक दूसरे के सहयोग करने तथा विश्व बंधु की तथा विश्व शांति के साधन हैं। आगे देखिए है, राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारत से मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य यो अभवत। राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांत के ही आधार पर हुई थी। आगे है, यतो ही उभावपि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते हैं। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनैतिक के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। ये रहा। फिर देखिए इसी में दो दिया था, एक का फिर अर्थ लिखना था। इसमें दिया था, देखिए पहला दिया था, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस साधो विपरीतम ये ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। यानी सुभाषित रत्नांश से है। इसमें यानी इसका जब अध्याय अर्थात संदर्भ लिखा जाएगा तो अध्याय का नाम होगा सुभाषित रत्नानि। इसका अर्थ होगा, यानी वही नीचे से अर्थ उठाया जाएगा खलस से, यानी दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड या अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है, जबकि सज्जन लोगों की विद्या, जबकि इसके विपरीत सज्जन लोगों की विद्या ज्ञानाय माने ज्ञान के लिए, धनम दानाय माने धन दान के लिए, चार अक्षराय
और शक्ति रक्षा के लिए होती है। फिर देखिए दूसरा दिया था, जो दूसरा इसमें श्लोक था, जयन्ते महाभागा जन सेवा प्रायणा जरा मृत्यु अभयम नास्ति येषाम कीर्तनो क्वचित। यानी ये था महामना मदन मोहन मालवीय नामक अध्याय से यह श्लोक ही था। यानी लोगों की सेवा का व्रत करने वाले उन महापुरुषों की जय हो जिनके यश रूपी शरीर को कभी भी जरा माने वृद्धावस्था, मृत्यु माने मृत्यु का, भयम माने भय, नास्ति माने नहीं है। ये रहा। फिर आगे देखते हैं। इसमें देखिए दिया था कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न दिया था कि कस्य वांग्मयम सर्वश्रेष्ठम वर्तते। कस्य माने किसकी, वांग्मयम माने भाषा को, सर्वश्रेष्ठम माने सर्वश्रेष्ठ, वर्तते माने कहा जाता है, माना जाता है। यानी किसकी भाषा सर्वश्रेष्ठ है, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा संस्कृतस्य वांग्मयम सर्वश्रेष्ठम वर्तते। आगे है वित्तेन कस्य आशा नास्ति, यानी धन की किससे आशा नहीं है। तो इसका जो अर्थ होगा अमृत तत्व से, यानी वित्तेन अमृत तत्व से आशा ना अस्ति, यानी अमरता की धन से कोई आशा नहीं है। आगे है मूल शंकर से जन्म कुत्र अभवत। ये जो इसका जो अर्थ होगा, यानी मूल शंकर से जन्म कुत्र, यानी कहाँ हुआ था, तो टंकार नामनी ग्रामे, यानी टंकार नामक ग्राम में हुआ था। यानी श्री कृष्ण कस्य समीपे दौत्येन गतः, तो कस्य के स्थान पर हो जाएगा भृतस्य, नौकर के रूप में गए थे। आगे देखिए है श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यानी जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार, और जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन नहीं होता अर्थात विछोह होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। यानी संयोग और वियोग होता है, जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार, और जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन नहीं होता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। और करुण देखिए आगे दिया था, करुण रस की परिभाषा, यानी जहाँ पर पुनः मिलन की आशा ना हो वहाँ पर करुण रस होता है। श्रृंगार में जैसे देखिए उदाहरण में, अगर संयोग में आप लोग लिखे रहे होंगे तो संयोग में जैसे देखिए है कि कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत है नैन ही सब बात, ये इसमें रहा। फिर वियोग में हो जाएगा कि मधुबन तुम कत रहत हरे बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों ना जरे, वो वियोग में रहा। करुण में है कि अर्धरात गई कभी नहीं आवा राम उठाई अनुजूर लावा जो जनते हो बंद बंधु बिछोहु पिता वचन मनते हो नहीं हो, ये हो गया। फिर आगे देखिए यमक अथवा अनन्वय अलंकार की परिभाषा लिखना था। तो यमक में ही देखिए, यानी जहाँ पर एक ही शब्द के, यानी जहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार में जैसे कनक कनकते सौगुनी, एक कनक का अर्थ सोना होता है, एक कनक का अर्थ धतूरा, यानी पहला जो कनक होगा उसका मतलब धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। चाहे उर्मिला उर्मिला आप विदा करो समय नहीं है रोने का, एक उर्मिला माने लक्ष्मण की पत्नी और एक उर्मिला माने होता है हृदय से मिलना। आगे उदो उधो जोग जोग हम नाही, जोग माने एक योग साधना होता है, जोग माने एक होता है योग्य होता है। फिर देखिए आगे क्या दिया था, आगे देखिए दिया था कि चौपाई अथवा हरगीत के छंद का लक्षण लिखकर उसका एक उदाहरण लिखिए। चौपाई यह सम्मात्रिक छंद है, जैसा कि देखिए मित्रों इसका हम ट्रिक भी बताए थे कि चारागाह यानी चा से चौपाई, रा से रोला, गा से गीत किया और हा से हरगीत किया। चौपाई का सूत्र होगा कल 16 जत चौपाई, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके सभी चरण में 16-16 मात्राएं, यानी जितने भी चरण होते हैं सभी चरण में 16 मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं आती हैं। जैसे उदाहरण में होगा कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधनाना, तन बिनु परस नयन बिन देखा, गहे घराण बिनु वास असेखा, ये रहता है। हर गीत का जो छंद है, हर गीत का में प्रत्येक यानी इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं, यानी जितने चरण होते हैं सभी चरण में 28 मात्राएं। इसका सूत्र है श्रृंगार दिनकर जोर करके गाइए हर गीत का, ये रहा। और इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। इसका उदाहरण है
कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल करके तल युगल मलने लगे, मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ। ये रहा। फिर आगे देखिए, चलते हैं आगे। देखिए संधि दिया था प्रेजिते का संधि विच्छेद है, तो यह देखिए प्राधन एजते होगा, यानी विकल्प दूसरा सही होगा। यह है पर रूप संधि, जिस संधि का सूत्र होता है एंग पर रूपम। फिर आगे देखिए दूसरा विकल्प था योद्धा का संधि विच्छेद होगा, योध धन धा होगा, पहला विकल्प सही होगा। ये जस्त संधि यानी जस्त के दो भेद होते हैं, एक पदांत जस्त होता है, एक अपादांत जस्त होता है, तो इसमें पहला विकल्प सही होगा। फिर आगे देखिए तीसरा है, इसमें देखिए तीसरा प्रश्न था कि पूर्णा चंद्रा का संधि विच्छेद है, तो यहाँ जब कर देंगे पूर्णा धन चंद्रा करेंगे तो ये विकल्प सही हो जाएगा, यानी इसमें तीसरा विकल्प होगा, ये विसर्ग संधि है। फिर आगे देखिए है समास पूछा था, इसमें देखिए पहला दिया था प्रत्यक्षम, यानी प्रत्यक्ष में समास है, तो प्रति जब उपसर्ग आ गया तो अव्ययी भाव समास होगा, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसमें देखिए दूसरा प्रश्न था कुपुत्र में समास है, यानी कु माने बुरा, पुत्र माने पुत्र। एक विशेषण और जब एक विशेष होता है तो उसमें कर्मधारय होता है, तो बुरा पुत्र अर्थात पुत्र की विशेषता क्या है, बुरा है, तो इसमें विकल्प हो जाएगा सी कर्मधारय। फिर आगे देखते हैं, देखिए 13वां प्रश्न है कि आत्मनोह और रूप है आत्मन शब्द का, तो यानी देखिए इसमें सप्तमी और षष्ठी जो द्विवचन होता है वही रूप होता है, तो षष्ठी द्विवचन नहीं दिया है, सप्तमी दिया है, तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए दूसरा जो दिया है कि नामने रूप है नामन शब्द का, ये आता है चतुर्थी विभक्ति, एक वचन में होता है। फिर आगे देखिए प्रश्न था कि तिष्ठेय अथवा पाश्चात्य शब्द किस धातु लकार पुरुष एवं वचन का रूप है, यानी तिष्ठेय देखिए जब विधलिंग लकार में रूप चलता है तो एत एताम एयु, ए है एतम एत, एयम एयो एम होता है, तो जब तिष्ठ रूप चला देंगे तो तिष्ठेत तिष्ठेताम तिष्ठेयु, तिष्ठे तिष्ठेतम तिष्ठेत, तिष्ठेयम तिष्ठेय तिष्ठेम, यानी उत्तम पुरुष द्विवचन विधलिंग लकार का ये रूप है। आगे देखिए पाश्चात्य जो दिया था ये लिट लकार का रूप था, यानी इस्यति इस्यता इस्यत इस्यन्ति इस्यसि इस्यथा इस्यथ इस्यम इस्यावा इस्यामा यही दिया था, यानी यही ट्रिक है। तो जब इस्यति में पाद धात जोड़ देंगे तो बन जाएगा पाश्चात्य पाश्चाता पाश्यन्ति, और इसमें देखिए यही यानी प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या बन जाएगा, पाश्चात्य होगा। यानी इसमें जो यदि आप पाश्चात्य का लिखे होंगे तो यानी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप ये पाश्चात्य रहा, और तिष्ठेय यदि लिखे होंगे तो विधलिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप ये दिया गया था। फिर आगे है, फिर आगे देखिए गा में दिया था कि दत्ता शब्द में प्रत्यय है, तो देखिए जब ता लिख करके विसर्ग होता है तो अक्त प्रत्यय होता है, तो दत्ता में अक्त प्रत्यय यानी दूसरा विकल्प सही होगा। फिर आगे देखिए है धीमती शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें जो है मतु प्रत्यय है। फिर आगे देखते हैं, देखिए घा में दिया था कि रेखांकित पदों में से में किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। पहला दिया था कृष्णम परिता गावा संति, यानी कृष्ण के अभिता परिता समय निक्षाह प्रतियोग की योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी परिता माने चारों ओर, गाव माने गाय, संति माने हैं, तो कृष्ण के चारों तरफ गाय हैं, तो इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। आगे गुरुड़ा सह शिष्य अपि अगच्छत, यानी गुरुड़ा माने गुरु के, सह माने साथ, शिष्य माने शिष्य, अपि माने भी, अगच्छति माने आता है, तो यानी ये इसमें सहयुक्त या प्रधान सूत्र से हो जाएगा, तृतीय विभक्ति हो जाएगा। फिर आगे देखिए दिया है कि दुर्गा यही स्वाहा, यानी दुर्गा के लिए आहुति, तो इसमें नमस्वती स्वाहा स्वधा अलम सटी योगाच, यानी नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें विकल्प चाहे जो आप करिए, यानी यदि पहला करेंगे तो द्वितीय होगा, दूसरा करेंगे तो तृतीय होगा, और तीसरा जब करेंगे तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर आगे देखते हैं अनुवाद दिया है, वे दोनों खाना खा रहे हैं तो तव भोजनम खाता हो जाएगा। फिर आगे है हमें अब घर जाना चाहिए, विधलिंग लकार का रूप है,
तो अहम अधुना, अधुना माने अब, गृहम माने घर, वही रूप चला दीजिए, यानी एत एतम एयुः, ए एतम एत एयम, तो गच्छेयम हो जाएगा। यानी अहम अधुना गृहम गच्छेयम हो जाएगा। फिर अगला तीसरा अनुवाद होगा, यानी वह अपने पिता के साथ घर गया, तो सह स्वपित्रेण सह गृहम गतः हो जाएगा। फिर अगला देखिए चौथा जो प्रश्न दिया था कि परिश्रम से काम सिद्ध होता है, तो इसका हो जाएगा श्रमेण कामम सिद्धयति हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आज का जो प्रश्न रहा, अर्थात आज के जो पेपर में प्रश्न आए हुए थे, उनका इस प्रकार से उत्तर रहा।